हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल नवीन एग्रीकल्चर वाला। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है और आई होप यू ऑल आर वेल एंड गुड एंड डूइंग योर स्टडीज़ वेरी नाइसली। माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप सबके बीच जियो इन्फॉर्मेटिक्स नैनो टेक्नोलॉजी और प्रिसीजन फार्मिंग जो सब्जेक्ट है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर, उसका आज हम लोग फर्दर लेक्चर स्टडी करेंगे। आपको जैसे पता है कि लास्ट क्लास में हम लोग ड्रॉबैक्स ऑफ प्रिसीजन फार्मिंग, ठीक है, और टेक्निक्स ऑफ प्रिसीजन फार्मिंग या एग्रीकल्चर के बारे में हम लोग पढ़े हुए थे। कुछ टेक्निक्स थे, क्या क्या टूल्स हम लोग यूज़ करते हैं प्रिसीजन एग्रीकल्चर में, उसका हम लोग कल लास्ट क्लास में पढ़े थे। आज हम लोग नए टॉपिक के साथ शुरू करेंगे। आई होप आप सब पीछे का लेक्चर्स को अच्छे से कवर कर रहे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, किसी भी प्रकार की अगर डाउट होती है आपको टॉपिक्स में, आप मेरे से कभी भी पूछ सकते हैं। फील फ्री टू आस्क एट एनी टाइम, ओके, विदाउट एनी काइंड ऑफ हेजिटेशन। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब टॉपिक्स को पढ़ें और अपने फ्रेंड्स को भी प्रेरित करें, अपने दोस्तों में शेयर करें चैनल के बारे में, ठीक है। तो इसी से हम लोग आज शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा आज का टॉपिक क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिसीजन फार्मिंग। हम लोग देखिए शुरू से अगर बात करें तो फर्स्ट वी स्टडीड प्रिसीजन फार्मिंग या प्रिसीजन एग्रीकल्चर। वी केम टू नो अबाउट द कंसेप्ट ऑफ प्रिसीजन फार्मिंग, ओके। देन आफ्टर वी स्टडीड advantages of precision farming, then after we studied need of precision farming, after that we studied drawbacks of precision farming, after that the previous topic was, okay, drawbacks of precision farming, and after टेक्निक्स ऑफ प्रिसीजन फार्मिंग। आज हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंस, भाई इसका ऐसा क्या इम्पोर्टेंस है, इसका ऐसा क्या बेनिफिट है कि वी विल मोटिवेट आवर फार्मर्स टू अडॉप्ट दिस मेथडोलॉजी, ओके। देखिए अगर हम बात करें प्रिसीजन फार्मिंग का, तो अभी ये जो मेथडोलॉजी है एग्रीकल्चर का पूरे ऑल ओवर इंडिया में बहुत ही कम जगह पे देखने को मिलता है, ठीक है। आप सोचेंगे कि बिहार में सर कहाँ हो रहा है, यूपी में कहाँ हो रहा है, मतलब ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो अभी बहुत इसका कम है रिकॉर्ड ऑन, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि ये मेथड, बट अगर वही बात करें हम लोग फॉरेन कंट्रीज, जापान हो गया, इजराइल हो गया, यूएसए हो गया, चाइना हो गए, ठीक है, जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो लोग इस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं अपने यहाँ पे। बट अपने इंडिया में अभी ये टेक्नोलॉजी फुली यूटिलाइज नहीं हुआ है, बिकॉज जो हम लोग लास्ट क्लास में ड्रॉबैक्स पढ़े थे, देर आर ए लॉट ऑफ challenges for us to adopt this methodology of precision farming। बट ऐसा नहीं है कि इंडिया में ये मेथड अडॉप्ट नहीं हो रहा है। फार्मर्स आर डूइंग दिस, अप्लाइंग दिस मेथड। अगर हम बात करें पंजाब हरियाणा की बात करें, राजस्थान साइड की बात करें, ठीक है, वेस्टर्न यूपी की बात करें, ओके, गुजरात की बात करें, तो वहाँ पे फार्मर्स इस मेथड्स को यूटिलाइज कर रहे हैं। जो भी मॉडर्न कंसेप्ट है उसको यूटिलाइज करके अपने फार्मिंग को प्रोग्रेस कर रहे हैं। देखिए अगर हम लोग बात करें, जो हम लोग प्रिसीजन फार्मिंग में अगर जो हम लोग टूल्स की बात करें, ठीक है ना, तो जैसे आप देखते होंगे हाइड्रोपोनिक्स की बात करें हम लोग, ओके, एरोपोनिक्स की बात करें, ग्रीन हाउस में जो हम लोग फार्मिंग करते हैं, तो क्या वो एक उसका कंसेप्ट नहीं है प्रिसीजन फार्मिंग का? उसमें भी तो हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, अपने एफिशिएंसी को बढ़ा रहे हैं, रिसोर्सेज को क्या कर रहे हैं, वेस्ट होने से बचा रहे हैं। तो ड्रिप इरिगेशन हो गया, स्प्रिंकलर इरिगेशन हो गए। ड्रिप इरिगेशन सबसे बेस्ट एग्जांपल है प्रिसीजन फार्मिंग का, ये मेथड्स का जो मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ फार्मिंग है, तो वो सब इसी के पार्ट है। तो वही हम लोग देख रहे हैं। हाँ, दिक्कत कहाँ होता है कि सर हम लोग बात करें टूल्स, सर जीआईएस, जीपीएस, रिमोट सेंसिंग, डीजीपीएस, बीआरटी, ये क्या है? ये दीज ऑल आर द टूल्स, टेक्निक्स यूज्ड इन प्रिसीजन फार्मिंग, जो इस प्रिसीजन फार्मिंग को और बेहतर बनाता है, उसको यूज़ करने के लिए और एडेप्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिसीजन फार्मिंग। तो डियर स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी हियर, फर्स्ट, इंक्रीज क्रॉप यील्ड्स, ठीक है, इनेबल्स साइट स्पेसिफिक मैनेजमेंट फॉर हायर मोर कंसिस्टेंट क्रॉप आउटपुट। ऑब्वियस सी बात है भाई, जब आप प्रिसीजन फार्मिंग मेथड को यूटिलाइज कीजिएगा तो प्रिसीजन फार्मिंग का भाई कंसेप्ट ही क्या था, इस साइट स्पेसिफिक मैनेजमेंट, जहाँ पे हमें जो ज़रूरत है वहीं पे उस चीज़ों को हमें देना है, ठीक है। तो जिससे क्या होगा कि हमारे जब मैनेजमेंट सही तरीके से करेंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, हमारा प्रोडक्टिविटी अच्छा होगा, हमारा यील्ड अच्छा होगा, ऑब्वियसली हमें क्रॉप आउटपुट अच्छा मिलेगा, ठीक है।
दूसरा क्या है इंपॉर्टेंस, ऑप्टिमाइजेज रिसोर्स यूज। ठीक है, जो भी हम लोग रिसोर्स को यूज कर रहे हैं वो ऑप्टिमाइज मतलब उसका प्रॉपर तरीके से एप्लीकेशन होता है, ऑप्टिमाइजेशन होता है। ठीक है, मतलब उसको हम लोग रिड्यूस यानी उससे बचाते हैं। वही लिखा हुआ है, रिड्यूस वेस्टेज ऑफ वाटर, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स बाय अप्लाइंग देम ओनली वेयर एंड व्हेन नीडेड। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको प्रिसीजन फार्मिंग का कंसेप्ट पता होगा तो आप इस चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं। ऑप्टिमाइज रिसोर्स यूज का मतलब हमें कितना मात्रा में किस रिसोर्स को यूज करना है उस चीज़ों को बताता है। ठीक है, वही है कि कितना वाटर के वेस्टेज को बचाना है, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, और कहाँ पे कब देना है, वो हमारा सबसे बेस्ट इसका बेनिफिट है। वही हम लोग रिसोर्स को इसमें सही तरीके से ऑप्टिमाइज करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, हम लोग पढ़े भी हैं कि प्रिसीजन एग्रीकल्चर क्या है। इट इज 4R concept based on 4R concept: right time, right application, right quantity, in right amount. ओके, दूसरा क्या है, कट्स कॉस्ट। ऑब्वियस सी बात है, सेव्स मनी बाय मिनिमाइजिंग और ओवर एप्लीकेशन ऑफ एक्सपेंसिव इनपुट्स। एकदम सही सी बात है। देखिए, हम लोग जो अपना ट्रैक्टर्स को किया, चाहे हम लोग यूरिया का खाद देते हैं या हम लोग फ्लडिंग मेथड से इरीगेशन देते हैं, तो वहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग को कुछ आइडिया ऐसा नहीं रहता है कि ऑन एन एवरेज हम लोग क्या करते हैं, दे देते हैं अंदाज से। बट क्या हम लोग उसको सही तरीके से दे रहे हैं, क्या ज़्यादा दे रहे हैं, कम दे रहे हैं, क्या हमें पता चल रहा है? नहीं चल रहा है। बट अगर आप प्रिसिजन फार्मिंग मेथड को, टूल्स को अप्लाई करते हैं तो आपको क्या होगा, आपको आसानी हो जाता है इन सब के बारे में कि कहाँ पे हम लोग ओवर एप्लीकेशन कर रहे हैं अपने इनपुट्स का। तो उस जब हम उस ओवर एप्लीकेशन को जब हम लोग कंट्रोल करेंगे तो ऑब्वियसली क्या बात है, हमारे जो भी अननेसेसरी पैसा जहाँ पे बर्बाद हो रहा है उसे हम लोग मैनेज कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। क्लियर है, वही चीज पॉइंट्स लिखा हुआ है, ये सब इंपॉर्टेंस है। ठीक है, प्रोटेक्ट्स इन्वायरमेंट। ऑब्वियस सी बात है, जब आप टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि आप पानी की बात करें, फर्टिलाइजर की, सीड की बात करें, ओके, अगर आप डिजीज की बात करें, डिजीज हमारे फील्ड में लग जा रहा है, तो जो भी हमारा ये मेथड है, टूल्स जो हमारे यूज करते हैं, GIS, GPS, रिमोट सेंसिंग, उसके माध्यम से क्या होगा, हम लोग इजिली डिजीज को, पेस्ट को डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कितने मात्रा में कौन सा खाद देना है, जिससे क्या होगा कि हम लोग जो अननेसेसरी, जो एक्स्ट्रा हम लोग इनपुट देते हैं, फर्टिलाइजर देते हैं सॉइल में, उसको हम लोग अवॉइड कर लेंगे। जब सॉइल में उसे अवॉइड करेंगे, जितना ज़रूरत है उतना देंगे, तो क्या होगा, सॉइल को जितना रिक्वायरमेंट है उतना दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि हमारा सॉइल में जो लीचिंग होते हैं, डिनाइट्रिफिकेशन होते हैं, वो कम होंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा, हमारा सॉइल पोल्यूशन कम होगा ऑब्वियसली, तो हमारे इन्वायरमेंट को हमें क्या हो रहा है, उससे बेनिफिट हो रहा है। क्लियर है, और जो अननेसेसरी केमिकल को जो हम लोग यूज कर रहे हैं उसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। क्लियर, अगला क्या है, सपोर्ट्स सस्टेनेबिलिटी। एकदम सही बात है, प्रमोट्स इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस। क्लियर, एंश्योरिंग फार्मिंग इज अ सस्टेनेबल टू द फ्यूचर। देखिए, हम लोग लास्ट क्लास, सबसे पहला क्लास अगर आपको याद होगा तो वहाँ पे हम लोग पहला या दूसरा लेक्चर में हम लोग ये डिस्कस भी किए थे कि क्या सर प्रिसीजन फार्मिंग और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सेम है? नहीं जी, सेम नहीं है। बट प्रिसीजन एग्रीकल्चर या प्रिसीजन फार्मिंग सपोर्ट्स द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। क्लियर, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर लॉन्ग टर्म अप्रोच है, प्रिसीजन एग्रीकल्चर क्या है, शॉर्ट, ये इनपुट यूज अप्रोच है, ये शॉर्ट टर्म अप्रोच है, या टेक्नोलॉजी बेस्ड अप्रोच है। क्लियर है, इसको हम लोग पढ़े भी हैं लास्ट क्लास में, या कभी एक बार हम लोग इसी पे एक लेक्चर करेंगे। ठीक है ना, तो इसमें क्या है भाई, ये हमारे सस्टेनेबिलिटी को सपोर्ट करते हैं। जब हम लोग सही तरीके से अपने वेस्ट रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली बात है क्या होगा, हमारा सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज सही तरीके से यूज कर सकते हैं। क्लियर है ना, तो ये पॉइंट है। इम्प्रूव्स डिसीजन मेकिंग। एकदम सही बात है भाई, जब आप सही तरीके से काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि हम लोग जो भी हमारा डिवाइस को यूज करके डाटा मिल रहा है, किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रहा है, सॉइल के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल जा रहा है कि ये सॉइल में इतना मात्रा में ये न्यूट्रिएंट्स हैं, तो हम लोग क्या करेंगे भाई, वहाँ पे डिसीजन लेकर सही अमाउंट में जिस जिस जगह पे जो जिस मात्रा में फर्टिलाइजर देना है, हम लोग उस फर्टिलाइजर को अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो उससे वो क्या करता है भाई, हमारे डिसीजन मेकिंग को वो इम्प्रूव करता है, फार्म मैनेजमेंट। क्लियर, इनहेंसेस क्वालिटी। एकदम सही बात है भाई, जब आप कोई काम को सही तरीके से कर रहे हैं, आज प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं, प्रॉपर मात्रा में आप इरिगेशन दे रहे हैं, सही टाइम पे आप डिजीज कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, जितना ज़रूरत है उतना हम लोग न्यूट्रिएंट्स खाद दे रहे हैं, तो जो हमारा अननेसेसरी जो हम लोग देते हैं, या हमारा जो टॉक्सिसिटी बढ़ते हैं, ठीक है, वो उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, और इन दिस पे हमारा क्वालिटी को हम लोग बढ़ा सकते हैं। क्लियर,
बूस्ट प्रॉफिटेबिलिटी। अब मुझे इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब हम लोग ऊपर वाले पॉइंट्स को अगर अच्छे से समझ गए हैं तो ये पॉइंट्स हमारे लिए आसान है भाई, क्योंकि ओवरऑल जब हम लोग इसमें इस सारे कंसेप्ट को समझ गए हैं तो अल्टीमेटली हमें क्या मिलेगा भाई, जी प्रिसिजन एग्रीकल्चर कंसेप्ट को अगर आप सही तरीके से यूज कर रहे हैं अपने फील्ड पे, तो अल्टीमेटली वो क्या करेगा, हमारे प्रॉफिट को बढ़ाएगा, हमारे वेस्टेज को कम कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। जहाँ पे हम लोग अननेसेसरी मात्रा में खाद दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, हर्बिसाइड्स का यूज़ किए जा रहे हैं वीड को कंट्रोल करने के लिए, इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ किए जा रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोग क्या कर पा रहे हैं कि हम लोग जो अननेसेसरी जो देते हैं उसको हम लोग मिनिमाइज कर रहे हैं, रिड्यूस को वेस्टेज होने से बचा रहे हैं। इन दिस वे हमारे प्रॉफिटेबिलिटी को इन्हेंस करता है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये हम लोग का टॉपिक था अभी किस पे, इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिसीजन फार्मिंग। आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर होगा, समझ में आया होगा आपको ये, ठीक है ना। तो हम लोग आज का टॉपिक को यहीं पे क्लोज करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्कोप के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इश्यूज एंड कंसर्न्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सब, ठीक है, इस चीज़ों को जानना है, एग्जाम्स में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं इन सब से। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज के लिए हम लोग यहीं पे अपने टॉपिक को बंद करते हैं, ख़त्म करते हैं। आपसे मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड मे गॉड ब्लेस यू।